तो एट्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एपिसोड का नाम है कौन है विजेता, डेविल फ्रूट की ताकत का बैटल। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ोरो, काबाजी और मोजी होते हैं, वो बेहोश पड़े होते हैं और कैप्टन बगी लूफी से बोल रहा होता है कि मैं जानता नहीं कि तुम शैंक्स के क्या लगते हो, पर मैं ज़िंदगी में उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है शैंक्स और कैप्टन बगी का पास्ट। जो शैंक्स होता है और वो जो बगी होता है वो लड़ रहे होते हैं आपस में। शैंक्स बोलता है कि मैं जाऊंगा नॉर्थ पोल और बगी बोलता है कि नहीं मैं जाऊंगा साउथ पोल। ये सब देख रहे होते हैं जितने भी क्रू वाले, और फिर पीछे से आता है कैप्टन और दोनों के मारता है एक सर पे और फिर बोलता है किसे फ़र्क पड़ता है कि तुम कहाँ जाओगे। जो शिप का कैप्टन होता है वो सबसे बोलता है कि अब लड़ाई का टाइम हो चुका है। और फिर जो शैंक्स होता है वो बगी से बोलता है कि तुम बड़े खुश दिख रहे हो। और फिर बगी इसका जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, एनिमी का शिप होता है वो हमारे लिए खजाने के बक्से की तरह होता है। और फिर शैंक्स बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और जो बगी होता है वो तलवार निकालते हुए बोलता है कि तुम लोग कभी खजाने को सीरियसली नहीं लेते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिप वाले होते हैं वो तोप निकालना चालू कर देते हैं और एनिमी के शिप पे तोप चलाना चालू कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है एक लड़ाई जो हो रही होती है सामने वाले की शिप में और हमारी शिप के बीच में। लड़ाई करते करते जो बगी होता है उसको एक आदमी की जेब में से मिलता है एक खजाने का नक्शा। जब वो नक्शा खोल के देखता है वो बोलता है बगी कि मैंने आज से पहले कभी खजाने का नक्शा नहीं देखा। और बगी फिर मन ही मन सोचने लग जाता है और बोलता है कि उसको पता चल गया है कि अब उसको ज़िंदगी में कहाँ पे जाना है। फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे जो बगी होता है वो अपने मैप को देख रहा होता है एक कोने में बैठ के, और इतने में उसके पास आता है शैंक्स दारू की बोतल के साथ। और शैंक्स बोलता है कि खुशी मनाओ, हम जीत चुके हैं और हमने बहुत सारा खजाना लूटा है। और फिर शैंक्स बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो। तो बगी बोलता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आखिर करना क्या है। तो शैंक्स बोलता है कि उसको खुद का एक क्रू बनाना है और पूरी दुनिया घूमनी है। और इस बात का जवाब देते हुए बगी कहता है कि दुनिया घूमने से क्या होगा, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या। जो शैंक्स होता है वो बोलता है कि पैसों के पीछे भागना हर बार ठीक नहीं है और वैसे भी हमारे अपने अपने रास्ते हैं, हमको अलग होना ही पड़ेगा। जो फिर बगी बोलता है कि तुम बिल्कुल बड़े आदमी की तरह बात कर रहे हो। और बगी बोलता है कि अगर हम समुद्र में कभी एक दिन मिले तो हमको लड़ाई करनी है, दोस्ती नहीं निभानी। तो शैंक्स बोलता है हाँ, आखिरकार हम पायरेट्स जो हैं हमारी किस्मत में यही लिखा है। और फिर जो शैंक्स होता है वो बोलता है कि तुमने डेविल फ्रूट के बारे में सुना है। तो बगी बोलता है डेविल फ्रूट क्या होता है। तो शैंक्स बोलता है कि हमें वो लूट में मिला है, उसको जो भी खा लेता है उसके अंदर डेविल की ताकतें आ जाती हैं, लेकिन जो समुद्र होता है उससे नफरत करने लगता है और उस आदमी से तैरने की शक्ति छीन लेता है। इस बात का जवाब देते हुए जो बगी होता है वो बोलता है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसे खाएगा। और फिर मन ही मन सोचने लग जाता है लेकिन मैं उसे 100 मिलियन बैरल्स के लिए बेच ज़रूर सकता हूँ। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बगी होता है वो सबके सामने डेविल फ्रूट को अपने मुंह में रख लेता है और उसे खा जाता है। ये देख के जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं वो बड़े हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि तूने ये क्या किया, तुझे अपने शरीर में कुछ बदलाव लग रहा है। और फिर जो बगी होता है वो बोलता है कि मेरे को अपने शरीर में कुछ बदलाव नहीं लग रहा और ये बस एक नॉर्मल फल था, ये डेविल फ्रूट कुछ नहीं होता। और सारे पायरेट्स चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे जो बगी होता है वो बोलता है कि सब कुछ बिल्कुल आराम से हो गया, मैंने असली फल को छुपा दिया था और सबके सामने नकली फल खाया था। अब इस फल को मैं 100 मिलियन बैरीज में बेचूंगा और खुद का क्रू बनाऊंगा पायरेट्स का। और फिर जो इतने में आ जाता है पीछे से शैंक्स और बगी होता है डर के मारे जो फल होता है अपने मुंह में रख लेता है। और शैंक्स बोलता है कि जो किचन से खाना चुराया है उसे जल्दी खा लो, मैं जाता हूँ जब तक। और जो बगी होता है वो टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि अच्छा हुआ शैंक्स चला गया। इतने में पीछे से आ जाता है वापस शैंक्स और बोलता है कि कैप्टन का ऑर्डर था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। और फिर जो बगी होता है उसके मुंह में होता है डेविल का फल और वो गलती से निगल जाता है। और शैंक्स पे बहुत तेज़ गुस्सा करता है कि शैंक्स ये सब तेरी वजह से हुआ है। और इतने में उसके हाथ में जो मैप होता है वो उड़ के चला जाता है समुद्र में। और जो बगी होता है वो अपने मैप को बचाने के लिए कूद पड़ता है समुद्र में, पर जैसे ही वो समुद्र में कूदता है उसके हाथ पैर काम करना बंद हो जाते हैं। बगी होता है वो बहुत डर जाता है और समझ जाता है कि डेविल फ्रूट अपना काम करना चालू कर चुका है। और जो बाहर शैंक्स होता है वो बोलता है कि बगी तुम तैर क्यों नहीं रहे, तुम तो बहुत अच्छे स्विमर हो ना। और शैंक्स ये सब देख के बहुत डर जाता है और समझ जाता है कि ये डेविल फ्रूट का कमाल है और फिर कूद पड़ता है समुद्र में बगी की जान बचाने के लिए। और बगी होता है ये सब स्टोरी सुना रहा होता है लूफी को और लूफी बोलता है कि शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई। और फिर जो कैप्टन बगी होता है गुस्से में बोलता है कि उसकी वजह से मैं 10 साल लेट हो गया अपने प्लान में। और फिर कैप्टन बगी बोलता है कि पानी में नहीं सही, मैं ज़मीन पर अपना खजाना लूटूंगा। और फिर बोलता है कि इसलिए मेरे खजाने को कोई भी आज तक हाथ नहीं लगा पाया। और पीछे पड़ जाता है नामी के कि मेरा खजाना वापस दे। जो कैप्टन बगी होता है वो अपने आधे शरीर से हमला कर देता है नामी पे और उड़ता उड़ता जाता है नामी के पास हाथ में चाकू लिए और अचानक से हवा में ही रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लूफी को जो कि कैप्टन बगी के पैरों में उसने लात मारी है, पैरों के बिल्कुल बीच में, और कैप्टन बगी को वहीं पर रोक दिया है। और फिर लूफी बोलता है कि तुम भूल चुके हो कि तुमने मेरे से पंगा लिया है।
फिर हमें सीन दिखाया जाता है गांव वालों का, जो बोलते हैं कि आज हमारे मेयर को आने में बहुत देर हो गई और आज कैप्टन बगी की तोप भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। और फिर वो बहुत डर जाते हैं और फैसला लेते हैं कि वो खुद टाउन में जाएंगे और मेयर को वापस लेके आएंगे। और इतने में जो लूफी होता है वो नामी से चिल्ला के बोलता है कि वो खजाना है उसको वापस दे दे, और नामी मना कर देती है और बोलती है कि अब ये खजाना मेरा है, अब मैंने इसको लूटा है। बगी बोलता है कि उस खजाने को उसने इकट्ठा किया है। तब नामी बोलती है कि ये खजाना मैंने तुमसे चोरी किया है तो अब ये मेरा हो गया। और फिर कैप्टन बगी चिल्ला के बोलता है कि तू बस एक मामूली सी चोर है। और फिर नामी बोलती है कि तुम भी तो एक चोर हो, तुम भी तो दूसरों का खजाना लूटते हो, पायरेट्स लोग। बगी बोलता है कि पायरेट्स और चोर में बहुत अंतर होता है और अब तू इसका अंजाम भुगतेगी। कैप्टन बगी सबसे अपना पावरफुल अटैक करता है। सो उसके सबसे पावरफुल अटैक का नाम है फेस्टिवल, जिसमें वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और लूफी से बोलता है कि तू अपने गम गम से इसे बचा सकता है तो बचा ले। लूफी हैरान हो जाता है इस अटैक को देख के। फिर उसके 2 पैर जा रहे होते हैं, लूफी उसको नोटिस करता है। फिर जो कैप्टन बगी का सीन दिखाया जाता है, जो नामी के पीछे पड़ा होता है उसका खजाने के लिए और चाकू से उस पर वार करने ही वाला होता है। इतने में कैप्टन बगी को कुछ महसूस होता है, फिर से वो इग्नोर कर देता है। फिर हमें दिखा जाता है लूफी का सीन, जो कैप्टन बगी के पैरों को जूतों में से निकालता है और उनको टॉर्चर करना चालू कर देता है गुदगुदों से, और उसके खाल को खींचने लग जाता है। उसको हर टाइप का टॉर्चर करता है उसके पैरों से और फिर उसके पैर पर ज़ोर से मारता है। और उधर जो कैप्टन बगी का आधा शरीर होता है वो बिल्कुल हिल जाता है और कैप्टन बगी रोने लग जाता है उधर ही हवा में उड़ते उड़ते। जो नामी होती है वो कैप्टन बगी के खजाने से कैप्टन बगी की एक मारती है और फिर जो कैप्टन बगी होता है वो मौका देख के अपना खजाने को पकड़ लेता है और बोलता है कि खजाना छोड़, ये मेरा है। और कैप्टन बगी होता है वो अपने कटे हुए हाथ से चाकू से नामी पे हमला कर देता है। फिर लूफी आता है और अपने पैर बड़ा करके उसके अटैक को फेल कर देता है और फिर जितना भी उसका सारा खजाना होता है वो चाकू से कट के उधर ही बिखर जाता है। नामी लूफी को शुक्रिया बोलती है उसको बचाने के लिए और बोलती है कि उसे एक सोने का सिक्का दे देगी। और फिर जो लूफी होता है और नामी होते हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि कैप्टन बगी का शरीर वापस जुड़ जाता है और कैप्टन बगी फिर बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन बगी का आधा ही शरीर जुड़ा है और उसकी हाइट बहुत छोटी हो चुकी है और उसका आधा शरीर इसलिए जुड़ा है क्योंकि जो उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं वो नामी बांध के रख देती है रस्सी से और उस तक नहीं पहुंचने देती। कैप्टन बगी नामी से चिल्ला के बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा, जल्दी से मेरे बॉडी पार्ट्स को खोल। इतने में लूफी बोलता है कि नामी ये सब करने के लिए शुक्रिया, अब मैं इसको बताऊंगा। और अपने हाथ पीछे करता है और गम गम की मदद से उसको ज़ोर का मुक्का मारता है और कैप्टन बगी के आधे से छोटे शरीर को हवा में उड़ा देता है। ये सब देखने के बाद नामी सोचती है कि लूफी तो सच्ची में इंसान हो ही नहीं सकता। फिर हमें दिखाया जाता है शैंक्स की हैट लेके खड़ा है लूफी और बड़ा दुखी है। और फिर जो नामी होती है पीछे से बोलती है कि मैं इस हैट को ठीक कर दूंगी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और फिर लूफी बोलता है कि सच्ची में तुम इस हैट को ठीक कर सकती हो। फिर नामी बोलती है कि ये बैग सच्ची में बहुत भारी है और मैंने इसे 2 हिस्सों में कर दिया है, आधा तुम उठाओगे आधा मैं उठाऊंगी। ये सब कहने के बाद नामी दे देती है लूफी को ग्रैंड लाइन का मैप और बोलती है कि उसकी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज से ये मैप तुम रखोगे। और फिर लूफी मैप मिलने के बहुत बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि सच्ची में तुम मुझे मैप देने के लिए तैयार हो। और फिर नामी बोलती है कि हाँ, तुमने मेरी जान बचाई है। नामी लूफी से बोलती है कि एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे टीम में तो हूँ पर मैं एक पायरेट नहीं हूँ बिल्कुल भी। और फिर लूफी बोलता है कि ठीक है, इस बात से मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। और फिर जाता है लूफी ज़ोरो के पास और ज़ोरो के थप्पड़ मार के बोलता है कि ज़ोरो उठ, देख हमारी टीम को ज्वाइन कर चुकी है नामी, जो कि एक नेविगेटर है, और हमें मिल चुका है ग्रैंड लाइन का मैप। ज़ोरो बोलता है कि उसका बहुत खून बह चुका है, वो चल नहीं सकता। नामी बोलती है कि हाँ, इंसान बिल्कुल भी नहीं चल सकता अगर उसका खून बह जाए। लूफी नामी से बोलता है कि ये बात मेरी तरफ देख के मत बोलो, मैं भी तो इंसान ही हूँ। नामी बोलती है कि सच्ची में तो बिल्कुल इंसान लगता ही नहीं है, कोई इंसान अपने हाथ पैर बड़े नहीं कर सकता। और फिर जो मेयर को ढूंढते ढूंढते आ चुके हैं उसके गांव वाले और लूफी से पूछते हैं कि हमारे मेयर कहाँ हैं। पीछे से नामी बोलती है कि गांव वाले हैं मेयर को ढूंढने के लिए आए हैं। मेयर उनको मिल जाता है और बोलते हैं कि हमारे मेयर की हालत आखिर किसने की होगी। लूफी बोल देता है सच, बोलता है कि उसकी हालत ये मैंने की है। ये बात सुनते ही जितने भी सारे गाँव वाले होते हैं बड़ा गुस्सा हो जाते हैं लूफी की तरफ और उसको एक बहुत ही गंदी नज़र से देखते हैं। और फिर जो पीछे से नामी बोलती है कि ये असली रीज़न नहीं है, हमने उसकी जान बचाने के लिए ये सब किया है। ज़ोरो ये सब देख रहा होता है और सारे लोग बोलते हैं कि आखिर तुम लोग पायरेट्स हो। और फिर जो नामी बोलती है कि हम लोग पायरेट्स नहीं हैं। और फिर जो लूफी होता है वो बोलता है कि हाँ, हम पायरेट्स हैं, कोई तकलीफ़। और जो सारे लोग होते हैं वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि जैसा उनने सोचा था कि तुम पायरेट्स ही हो और तुमने हमारे मेयर को नुकसान पहुँचाया है। ये बातें सुन के जो ज़ोरो होता है वो बड़ा हंस रहा होता है और जो नामी होती है वो गुस्सा होती है लूफी पे और बोलती है कि इतना सच बोलने की क्या ज़रूरत थी।
लूफी जाता है ज़ोरो के पास और बोलता है कि चलो अब चलना नहीं है क्या, और ज़ोरो को अपने कंधे पे उठा के भागता है और नामी भी उसके पीछे भागती है और जितने भी सारे गांव वाले होते हैं वो उन तीनों के पीछे भागना चालू कर देते हैं। नामी लूफी से बोलती है कि उसने सच बोल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और सिचुएशन को और भी ज़्यादा बकवास बना दिया। लूफी हंस के बोलता है कि हमने सच ही तो बोला है, क्या गलती करी है। और फिर चले जाते हैं वो तीनों गली में उन लोगों से बचने के लिए। फिर लोग उनका पीछा करते हैं, गली में भी उनको मिलता है चोचो डॉग और चोचो होता है वो उन तीनों को भागने देता है, लेकिन जितने भी सारे लोग आते हैं उनके पीछे चोचो उनको गली में से आगे जाने नहीं देता। सारे लोग बोलते हैं कि वो लोग पायरेट्स हैं और हमारे मेयर को मार के भागे हैं, और फिर चोचो फिर भी उनको नहीं जाने देता और उन लोगों पे भौंकता रहता है लगातार। जितने भी सारे गांव वाले होते हैं वो चोचो पे करते हैं बहुत गुस्सा और बोलते हैं कि उन्हें जाने क्यों नहीं दे रहा, वो लोग पायरेट्स हैं और भाग रहे हैं। और जो लूफी होता है वो चिल्ला के बोलता है चोचो को थैंक यू। नामी अपनी बोट ही दिखा रही होती है लूफी को। लूफी बोलता है कि ये बहुत बड़ी बोट है, और फिर जो पीछे से 3 लोग आते हैं ये वही लोग होते हैं जिन्हें नामी ने बेवकूफ़ बनाया था, और फिर लूफी के पास आके बोलते हैं कि जितना सारा खजाना है हमको दे दे। और फिर वो जगाते हैं ज़ोरो को और वो पहचानते नहीं है कि ये ज़ोरो है और उसकी थप्पड़ मार के ज़ोरो को जगाते हैं। जैसे ही ज़ोरो अपना उस गुस्से में सर ऊपर करता है वो तीनों लोग बहुत डर जाते हैं और ज़ोरो से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। उनको पता चलता है कि ये तो ज़ोरो है। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है मेयर का। जो मेयर होता है वो बेहोशी की हालत में से जग चुका है, और फिर सारे लोग बोलते हैं कि वो 3 बच्चे पायरेट्स आपको मार के इधर बेहोश करके चले गए। मेयर होता है वो बड़ा दुखी होता है और बोलता है कि तुमने उसे जाने कैसे दिया, उन लोगों को सिर्फ मैं ही गाली दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता। और फिर जो मेयर होता है वो अपना कवच उतारते उन लोगों के पीछे भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लूफी, नामी और ज़ोरो जो बोट में सफ़र कर रहे हैं, और फिर पीछे देखता है लूफी, उसको कोई आवाज़ लगा रहा है, और फिर वो होता है मेयर, और मेयर चिल्ला के बोलता है कि ये एहसान के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लूफी मेयर को हंस के बाय करता है, और फिर मेयर पीछे पलट के देखता है कि उनके लिए एक बैग सोना छोड़ के गया है लूफी। जो नामी होती है इस बात से बड़ा गुस्सा होती है कि उसने 5 मिलियन बैरीज का सोना उसको दे दिया। फिर लूफी बोलता है कि उनको टाउन को वापस बनाना था तो उनको पैसे तो लगते ना। जो नामी होती है वो गुस्से में आके लूफी का सर पानी में डुबो देती है। फिर लूफी बोलता है कि मैं तैर नहीं सकता, मेरे को वापस ऊपर उठाओ। ज़ोरो ये सब देख के हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये लगता है एक अच्छी नेविगेटर हमारा क्रू ज्वाइन कर चुकी है। एपिसोड के आखिर में हमें दिखाया जाता है एक आदमी, और उस आदमी का हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, बस परछाई दिखाई जाती है, और 8th एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।